हमारे मुखालिफ हैं। उन्होंने घर आके हमारी 5 खवातीन को और छठा मैं घर पे था तो मुझे भी मारा है। इतना ज़ख्मी किया कि बस वो मरी नहीं है, बाकी कुछ नहीं बचा। ये कोई ड्रामा चल रहा है, ड्रामे के सीन चल रहा है, जमानतें कभी ले लेते हैं फिर वापस ले लेते हैं अपनी अबूरी जमानतें, ये क्या सीन? मैंने आरपीओ बहावलपुर को 2 एप्लीकेशनें दी हैं, मैंने डीपीओ को भी एप्लीकेशन दिया, मैंने एसएसपी को भी एप्लीकेशनें दी हैं। उसी थाना सदर में जहां पर जिसके खिलाफ आप दरख्वास्त दे रहे हैं उसी थाने में घूम फिर के आपकी तफ्तीश वापस आ जाती है। वो उनके साथ मिली भगत करते हैं, मुल्ज़मान दंदराते फिरते हैं और हमें धमकियां देते हैं कि आपने हमारा क्या कर लिया है। हमारे पास इतने पैसे नहीं है कि हम दें, पर्चा खारिज कर देंगे जी। पर्चा हम आपका खारिज नहीं कर सकते। जब हमारा दिल करेगा हम चलान अदालत में पेश करेंगे, उधर अदालत देख लेगी कि कौन गुनाहगार है कौन जब नहीं। दिल करेगा चलान पेश करेंगे। जी इंस्पेक्टर है हमारा तफ्तीशी, वो कहता है आपने जिसको जाके दरखास्त देनी दे दो, मैं इस FIR पे इनको गिरफ्तार नहीं करूँगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल और आप देख रहे हैं IM न्यूज़। नाज़रीन, बहावलपुर पुलिस का एक और वाक़या सामने आया है जिसमें थाना सदर की हदूद में जो है वो शहरी को ज़लील व ख़वार किया जा रहा है, जबकि शहरी की जो 2 FIRs में जिसमें नामजद मुलज़म जो है हीनियस ऑफेंस जिसे हम कहा जा सके नॉन बेलेबल ऑफेंस 506B और 337L1 जो है ये दर्ज की गई। उसके अलावा जो है मुलजमान को जो है बिहाइंड द बार अभी तक नहीं लाया जा सका। मुलजमान ने जो है 12 जो है अपनी प्रीवियस बेल ली, उसके बाद उन्होंने अपनी प्रीवियस बेल वापस कर ली और जो शहरी है उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। पुलिस जो है वो साजबाज है इस टाइम मुलजमान के साथ और तमाम तर मामला जो है मुलजमान के साथ मिलकर कर रही है। उसके अलावा जो शहरी है उसको अब यहाँ तक नौबत आन पड़ी कि वो IG साउथ पंजाब एडिशनल IG पे आके दरख्वास्त देता है और अपनी गोशगुजार करता है कि किस तरीके से जो है उसके साथ बहावलपुर पुलिस थाना सदर वाले जो है नाइंसाफ़ी कर रहे हैं। बात करने के लिए मेरे साथ शहरी में मौजूद है, उनसे पूछा बताइएगा ये मामला कैसे पेश आया है? सर मामला ऐसे पेश आया, वो हमारे मुखालिफ हैं। उन्होंने घर आके हमारी 5 खवातीन को और छठा मैं घर पे था, मैं बाहर घर के निकला हूँ तो मुझे भी मारा है। मैं अंदर गया हूँ तो मुझे अंदर जाके भी मारा है। उनके पास असला भी था, असले के बट भी मारे हैं, कुहाड़ियाँ डंडे से वो मलबूस थे। उन्होंने आके हमारी खवातीन को इतना ज़ख्मी किया कि बस वो मरी नहीं है, बाकी कुछ नहीं बचा। और एक का अंगूठा टूट गया। मेरी बहन कुरान की हाफजा हैं, वो इस दफ़ा कुरान पाक भी नहीं सुना सकी। मेडिकल उनके करवा के हमने FIR दर्ज करवाई। नामजद 9 मुलजमान हैं, लेकिन वो आज तक ज़मानतें करवाते हैं, वापस ले लेते हैं। मकामी पुलिस के ख़िलाफ़ उन्होंने पहले बोर्ड को चैलेंज किया, उसके बाद हमारा जो बोर्ड था उन्होंने हमारा जो मेडिकल था वो ओके करार दे दिया। उसके बाद उन्होंने फिर ज़मानतें करवा ली, फिर DIB में तफ्तीश तब्दील करवा ली, फिर उधर मिली भगत करके अपनी औरतें नामजद करवा ली और मुलजमान सारे जो बासर थे वो बीच में से बाहर निकल गया कि औरतें अदालतों से फ़ायदा उठा लेंगी। उसके बाद मैंने एप्लीकेशन दे दी RIB को। RIB का जो इंस्पेक्टर था मोहम्मद यासीन, उन्होंने यानी कि तफ्तीश 3-4 माह लगा लिए। सारे बयान रिकॉर्ड कराने के बाद एंड पर आकर उन्होंने तफ्तीश जब मुकम्मल करके दी, उन्होंने लिख दिया कि मुलजमान मौके पे पाए गए हैं, लेकिन वो लड़ाई में उन्होंने हिस्सा नहीं लिया है, ना वो गुनाहगार हैं ना वो बेकसूर हैं। खवातीन लड़ रही थी लेकिन वो भी गुनाहगार नहीं हैं। 5 खवातीन और छठा मैं खुद मुदई ज़ख्मी हुआ, लेकिन उसके बावजूद किसी को उन्होंने गुनाहगार नहीं ठहराया। वो उन्होंने तफ्तीश मुकम्मल करके जब मिसल थाने मकामी पुलिस को दे दी, मकामी पुलिस ने साजबाज करके मुलजमान ने फिर ज़मानतें करवा ली, फिर वापस ले ली। उन्होंने पैसे खा लिए। पैसे खाने के बाद ये कोई ड्रामा चल रहा है, ड्रामे के सीन चल रहा है, जमानतें कभी ले लेते हैं फिर वापस ले लेते हैं अपनी अबूरी जमानतें, ये क्या सीन? 3 दफ़ा ज़मानतें करवा के वापस ले ली हैं पुलिस से साजबाज करके। अब पुलिस कह रही है कि आपकी तफ्तीश ठीक नहीं की उन्होंने, यासीन इंस्पेक्टर ने, RIB ने। आप ऐसा करें साउथ पंजाब में जाएं, एडिशनल IG को दरख्वास्त दें। आपने RPO बहावलपुर को कोई एप्लीकेशन दी? मैंने RPO बहावलपुर को 2 एप्लीकेशनें दी हैं, मैंने DPO को भी एप्लीकेशन दिया, मैंने SSP को भी एप्लीकेशनें दी हैं। वो नीचे भेज देते हैं कि आप DSP के पास जाएं, DSP थाना SHO के पास भेज देता है। उसी थाना सदर में जहां पर जिसके खिलाफ आप दरख्वास्त दे रहे हैं उसी थाने में घूम फिर के आपकी तफ्तीश वापस आ जाती है। और वो कह देते हैं कि जी देखो जी, झूठ लेके दे देते हैं कि मुलजमान तो RIB ने, हम तो छेड़ नहीं सकते RIB को, उन्होंने तो किसी को गुनाहगार नहीं लिखा, हम इनको गिरफ्तार नहीं कर सकते। वो उनके साथ मिली भगत करते हैं, मुलजमान दंदराते फिरते हैं और हमें धमकियाँ देते हैं कि आपने हमारा क्या कर लिया है, अगर नहीं यानी कि खामोशी से बैठोगे तो आपका और बुरा असर होगा। पुलिस वालों के पास जाते हैं, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम दें, हम तो ज़लीलो ख्वार हो रहे हैं। मुझे कह रहे हैं आप साउथ पंजाब जाएं, उधर जाके तफ्तीश तब्दील करवाएं। तफ्तीश तब्दील करवाने के बाद अगर उनको गुनाहगार लिखेंगे वो तो हम इनको पकड़ेंगे, अदरवाइज़ हम नहीं इनको पकड़ें। मैंने कहा जी मेरा पर्चा खारिज कर दें।
जब कुछ करना ही नहीं है मुलजमान फिर पर्चा खारिज कर देंगे जी, पर्चा हम आपका खारिज नहीं कर सकते। जब हमारा दिल करेगा हम चलान अदालत में पेश करेंगे, उधर अदालत देख लेगी कि कौन गुनाहगार है, कौन जब नहीं। दिल करेगा चलान पेश करेंगे। जी 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 जी, जो अरशद इंस्पेक्टर है हमारा तफ्तीशी, वो कहता है आपने जिसको जाके दरख्वास्त देनी दे दो, मैं इस FIR पे इनको गिरफ्तार नहीं करूँगा। और इसी वजह से मैं ना RPO DPO सारे धक्के खाने के बाद 1.5-2 माह के बाद मेरे पास एप्लीकेशनें मौजूद हैं। मैं साउथ पंजाब आया हूँ, एप्लीकेशन दिया 3-4 दिन पहले, आज उन्होंने मुझे बुलाया है, मैं अंदर गया हूँ, मैंने उनके आगे हाथ जोड़े हैं, मैंने रिक्वेस्ट किया कि मेहरबानी करें मुलजमान गिरफ्तार कर लें, मुलजमान बाहर दंदलाते फिरते हैं। उन्होंने कहा जी आप नेक्स्ट पेशी पे ना आइएगा, हम उनको सुने बगैर कोई फैसला नहीं कर सकते। अब देखते हैं कि हमारे ये बताएं, एडिशनल IG साउथ पंजाब को आपने एप्लीकेशन दी, अभी आप क्या मुतमईन है एडिशनल IG साउथ पंजाब की कार्रवाई से? एडिशनल IG पंजाब ने तो दरख्वास्त फॉरवर्ड कर दिया इधर नीचे बोर्ड को। CPO मुल्तान। हाँ जी जी, CPO मुल्तान। अब इन्होंने हमें सुना है, अब ये कह रहे हैं अगली पेशी पे उन मुलजमान को और तफ्तीशी वगैरह को बुलवाएंगे, फिर सुनेंगे, फिर फैसला करेंगे। मैं कैसे कह सकता हूँ मैं मुतमिन हूँ? मैं अभी मुतमिन नहीं हूँ। जब तक मेरे मुलजमान गिरफ्तार नहीं होते मैं मुतमिन नहीं हो सकता। मुझे जहाँ भी जाना पड़ेगा मैं जाऊँगा। मेरी गुजारिश है मरियम नवाज साहबा से कि आप पिंक बटन लगवा रही हैं, आप थाने का निज़ाम बहुत अच्छा कर रही हैं, मैं आपको सलूट मारता हूँ कि आप पिंक बटन वाला बहुत अच्छा निज़ाम है, कैमरे लगवा रही हैं। लेकिन उससे पहले जो लोग जलील हो रहे हैं, खुदारा उनके बारे में भी सोचें। जो जायज़ और हक पे हैं, जो सच्चे हैं, उनकी मदद और रहनुमाई की जाए और उनकी हेल्प की जाए। और मुलजमान जो मुलजमान हैं, साबित हो चुका है कि वो मुलजमान हैं, लेकिन पुलिस उनको नहीं पकड़ रही। जो पुलिस नहीं पकड़ रही, मुल्जमान वो पाकिस्तान में मौजूद है इस टाइम? मुलजमान सारे पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। उन्होंने एक मुलजम जो मेन मुलजम था उनको उन्होंने दुबई भगा दिया है। 3-4 कैसे दुबई चला गया? जब उस पे नामजद पर्चा है तो वो कैसे दुबई जा सकता है? वल्ला आलम वो पुलिस वालों से मिली भगत करके या FIR वल्ला आलम उनके खिलाफ 2 FIR थी, लेकिन मुलजमान 3-4 दिन पहले दुबई चला गया है। उन्होंने एक मुलजम दुबई भेज दिया। मैंने दरख्वास्त दी है, जब भी यूँ ही उनको पता चला है कि इन्होंने साउथ पंजाब में दरख्वास्त दे दिया, उन्होंने एक मुलजमान को दुबई में यानी कि भेज दिया है। और दूसरे मुलजमान इधर हैं, इतने बाअसर हैं, ना तफ्तीशी इधर आ जाया है ना मुलजमान आए हैं। मैं अकेला आया हूँ इतनी दूर से धक्के खाता हुआ, और धक्के खाता गर्मी में वापस जा रहा हूँ। लेकिन अब कह रहे हैं कि आप दूसरी पेशी पे आइएगा, आपको और उनको दोनों को सुनेंगे, उसके बाद फैसला करेंगे। खुदारा हम जलील हो रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ दिया जाए। जो भी इनमें खामियाँ हैं, जो भी इनमें मुलव्वस है, खा वो पुलिस वाला है, खा वो कोई भी है, उनको शोकास नोटिस जारी करके उनको मुअत्तल किया जाए, उनको नौकरी से फारिग किया जाए और मुझे इंसाफ दिया जाए। मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इतने बड़ा जुल्म किया है मेरे साथ। मुलजमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए जिन्होंने इतना बड़ा जुल्म किया है। लेकिन पुलिस तमाशाई है, पुलिस इस टाइम कहती है कि मैं नहीं इस FIR पे आपके मुलजम गिरफ्तार करूंगी। चाहे आप जिसको मर्जी दरख्वास्त दे दें, चाहे आप जिसको मर्जी बता दें, एडिशनल IG साउथ पंजाब को बता दें, RPO बहावलपुर को बता दें, या फिर किसी भी अफसर को बता दें, मैं इस FIR पे आपके मुलजमान गिरफ्तार नहीं करूंगी। शहरी की आओ पुकार ये है कि वज़ीर आला मरियम नवाज़, आप इतने अच्छे काम कर रही हैं, आप पिंक बटन लगवा रही हैं, आप पुलिसिंग के निज़ाम को बेहतर कर रही हैं, आप लोगों के आप वर्दियों पे जो है पुलिस वालों के बॉडी कैम लगवा रही हैं, तो खुदारा उससे पहले जो इस तरीके से मुदई जो है वो भटकते फिर रहे हैं बेचारे, जिनका कोई पुरसारे हाल ही नहीं है, जिनको कोई पूछता ही नहीं है कि आपकी तकलीफ़ क्या है, परेशानी क्या है, उनको तो पहले देख ले, उनको तो पहले उनके मसाइल तो पहले हल कर ले, उसके बाद पुलिसिंग के निज़ाम को भी बेहतर कर लीजिएगा। लिहाजा ये बहावलपुर के जो है शहरी हैं और इस टाइम दर बदर हुए फिर रहे हैं, मुल्तान तक अभी तक ये आ चुके हैं और इस टाइम इनकी तफ्तीश जो है CPO मुल्तान साहब के पास है, सादिक अली डोगर साहब के पास। उम्मीद है कि सादिक अली डोगर साहब बहुत अच्छे अफसर हैं, इनकी सुनेंगे और मेरिट पर फैसला करेंगे। अपने मेज़बान चौधरी आलू को दे इजाज़त। देखते रहिए IM न्यूज़। अल्लाह हाफिज़।